मैं जब धोनी को देखता हूं तो दिनकर की वह पंक्ति याद आती है कि वीर घींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। यू ऑलवेज फ्लाई हाई लाइक योर हेलीकॉप्टर शॉट, माने कि धोनी जैसा हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं, जितने ऊंचाई तक वो हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं उनके छक्का में जो कहीं ना कहीं ऊंचाई होता है उसी तरीके से आप फ्लाई करते रहे, उसी ऊंचाई पे आप बने रहे, ऐसा कहना है सचिन तेंदुलकर का। यह बेहद प्यारी तस्वीर है। इस तस्वीर को देखने के बाद पूरा देश भावुक हो गया था। यह उसी समय का तस्वीर है जब चेन्नई सुपर किंग चैंपियन बना और एमएस धोनी ने अपने प्यारे जडेजा को कहीं ना कहीं गोद में उठा लिया था। और धोनी हमेशा एक उदाहरण रहेंगे कि संघर्ष करके सब कुछ पाया जा सकता है। धोनी एक हमेशा उदाहरण रहेंगे कि बहुत कुछ पाकर भी जमीन से जुड़ा रहा जा सकता है। तो धोनी ने जमीन को पकड़े रहा और आसमान में उड़ते रहे, और ऐसे एमएस धोनी को जन्मदिन की हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हमेशा की तरह एमएस धोनी को लोग चाहते हैं, चाहते रहेंगे। एमएस धोनी जैसा ना पहले कभी हुआ है, एमएस धोनी जैसा ना कभी होगा, और ना एमएस धोनी जैसा कोई है। तो मैं जब धोनी को देखता हूं तो दिनकर की वह पंक्ति याद आती है कि वीर घींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। और धोनी को जब देखता हूं तो वो परंपरा याद आती है मध्यम वर्गीय परिवार की। एक मिडिल क्लास के बड़े बेटे से, एक मिडिल क्लास के बड़े लड़के से जो उम्मीद होती है, वही उम्मीद हम जैसे लड़कों को धोनी से है। और धोनी ने उस उम्मीद को उसी तरीके से पूरा किया है जैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा अपने पिता की उम्मीद को पूरा करता है, अपनी माँ की उम्मीद को पूरा करता है, और उस उम्मीद को पूरा करता है जो बार बार कहा जाता है कि घर का बड़ा लड़का जब बड़े पद पे चला जाएगा, घर का बड़ा लड़का जब एक लकीर खींच देगा तो उस लकीर के पीछे पीछे उसके छोटे जो है वो रेंगते हुए भी सफलता के आसमान पे पहुंच जाएंगे। धोनी ने हिम्मत दिया है उन तमाम नौजवानों को जो बिहार के हैं, जो यूपी के छोटे शहरों से आते हैं, जो झारखंड के छोटे गांवों से आते हैं। उसके लिए धोनी एक उम्मीद है, धोनी एक सपना है। धोनी ने यह सिखाया है कि सपना को देखो और वो सपने पूरे होते हैं। धोनी ने यह सिखाया है कि जब आपके अंदर काबिलियत होगी, जब आप मेहनत करेंगे, जब आप संघर्ष करेंगे, तो आपको सफल होने से कोई माई कलान नहीं रोक सकता है। धोनी ने यह सिखाया है कि आप बेहद संजीदगी से रह के, आप बेहद सरलता से रह के और बिना विशेष ताम झाम के दुनिया में सबसे लोकप्रिय हो सकते हैं। इस दुनिया में आप पूजे जा सकते हैं। धोनी ने हमें बताया है कि जब हम आगे बढ़ने का ठान लेते हैं, जब हम जिद पे आ जाते हैं, तो हमारे सामने वैसा कोई लकीर नहीं है जिसे हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये वही धोनी है। धोनी के बारे में विशेष परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, बस 4 ट्वीट आपको दिखाते हैं। वो 4 ट्वीट वैसे लोगों का है जो लोग या तो इनसे सीनियर रहे हैं या फिर इनके साथ खेले हैं, और सीनियर हो के भी वो धोनी पर गर्व करते हैं, और इनके साथ खेलने वाले लोग भी धोनी पर गर्व करते हैं। बाकी हम जैसे करोड़ों युवा धोनी पर गर्व करते ही हैं, और करोड़ों भारतीय जो हैं वो धोनी पर गर्व करते ही हैं। सबसे पहला ट्वीट जो मैं पढ़ूंगा वो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का ट्वीट पढ़ूंगा। सचिन परिचय के तो मोहताज नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मे यू ऑलवेज फ्लाई हाई लाइक योर हेलीकॉप्टर शॉट्स। अब हेलीकॉप्टर शॉट के बारे में भी बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जैसा लिखा मैं फिर से पढ़ दूं कि मे यू ऑलवेज फ्लाई हाई लाइक योर हेलीकॉप्टर शॉट, माने कि धोनी जैसा हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं, जितने ऊंचाई तक वो हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं उनके छक्का में जो कहीं ना कहीं ऊंचाई होता है उसी तरीके से आप फ्लाई करते रहे, उसी ऊंचाई पे आप बने रहे, ऐसा कहना है सचिन तेंदुलकर का। और लास्ट में वो लिखते हैं हैप्पी बर्थडे एमएस। अक्सर सचिन धोनी को एमएस कह के पुकारते हैं, अलग अलग नाम से धोनी को बोला जाता है। कोई महिया कहता है, कोई एमएस कहता है, कोई धोनी कहता है, कोई कैप्टन कूल कहता है। तो हमारे जो सचिन है, क्रिकेट के जो भगवान हैं, वो धोनी को एमएस कहते हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है, वो ट्वीट है वीरेंद्र सहवाग का। ये शुरू से ये कहा जाता है कि वीरेंद्र सहवाग धोनी के बड़े विरोधी है। ये कहा जाता है कि धोनी और वीरेंद्र सहवाग की नहीं बनती है, लेकिन जब आप ये ट्वीट पढ़ेंगे तो शायद आप भी चौकन्ना रह जाएंगे कि कितना प्यारा ट्वीट और कितना सोच समझ के ट्वीट जो है वो वीरेंद्र सहवाग ने धोनी के लिए किया है। वीरेंद्र सहवाग लिखते हैं द सन गॉड हैज 7 हॉर्स टू पुलिंग हिज हेवनली। इसका मतलब है भाई आप समझ जाइए तो
पूरा जो ये ट्वीट है इसको जब आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो 7 नंबर है, ये जो जादुई आंकड़ा है 7, वही 7 जो धोनी के टी शर्ट पर आपको दिखने को मिलता है, वही 7 की बात होती है। तो वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि जो सूर्य भगवान होते हैं उनका जो जादुई रथ है, उनका जो वो अद्भुत रथ है, उसको खींचने के लिए भी 7 घोड़े की जरूरत होती है। ऋग्वेद में भी जो है उसका भी 7 पार्ट होता है, ऋग्वेद का भी 7 पार्ट होता है, 7 सीजन होता है, 7 गढ़ होता है, और म्यूजिक जो होता है यानी जो संगीत होता है उसका जो बेसिक नोट होता है, म्यूजिकल नोट, वो भी 7 नंबर का होता है। और उसके अलावा जो मैरिज यानी कि शादी में भी 7 फेरे लिए जाते हैं। और उसके बाद जो होते हैं अजूबे की बात करते हैं तो दुनिया में 7 ही अजूबा है बेसिक रूप से, 8वां अजूबा का खोज हमेशा होते रहता है। और अब इसके बाद जो बात है वो है कि 7th डे एंड ऑफ 7th मंथ, यानी कि 7वें मंथ के 7वें दिन, हैप्पी बर्थडे टू यू मैन MS धोनी। यानी कि कैसे एक 7 जो जादुई आंकड़ा है, इस 7 से मुझे लगता है पूरे विश्व को प्यार है, इस 7 से पूरे भारत को प्यार है। और जो MS धोनी के टी शर्ट का नंबर है 7, उससे हर एक व्यक्ति को प्यार है, हर एक चाहने वाले को प्यार है। और इसी कड़ी में एक इंटरेस्टिंग ट्वीट कहीं ना कहीं वीरेंद्र सहवाग का था। और भी 2 ट्वीट मैंने जैसा कि बताया उसका भी मैं जिक्र कर दूं कि किस तरीके से सुरेश रैना का एक ट्वीट चर्चा में आया है और रविंद्र जडेजा का एक ट्वीट पूरा तरीके से चर्चा में आया है। रविंद्र जडेजा और MS धोनी की यह तस्वीर आप लोगों को जरूर याद होगी, यह बेहद प्यारी तस्वीर है। इस तस्वीर को देखने के बाद पूरा देश भावुक हो गया था। यह उसी समय का तस्वीर है जब चेन्नई सुपर किंग चैंपियन बना और MS धोनी ने अपने प्यारे जडेजा को कहीं ना कहीं गोद में उठा लिया था। तो रविंद्र जडेजा लिखते हैं कि माई गो टू मैन सिंस 2009 टू टिल डेट एंड फॉरएवर, विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे माही भाई, सी यू सून इन येलो। इनका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं 2009 से लगातार इन लोगों का जो रिश्ता है वो अभी तक बना हुआ है। और इन्होंने बर्थडे विश करते हुए लिखा है कि जल्द ही येलो जर्सी में आपको देखने को मिलेगा, जल्द ही हम लोग येलो जर्सी में एक साथ दिखेंगे। और लास्ट में जो एक हैशटैग है वो इंपॉर्टेंट है, हैशटैग रिस्पेक्ट। और ये रिस्पेक्ट अपने आप में एक बड़ा चीज है जो धोनी को हर कोई देता है। एक और ट्वीट आपको पढ़ के बता देते हैं, जो ट्वीट है सुरेश रैना का। सुरेश रैना लिखते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू माय बिग ब्रदर MS धोनी, फ्रॉम शेयरिंग द पिच टू शेयरिंग आवर ड्रीम्स, द बॉन्ड दैट वी हैव क्रिएटेड इज अनब्रेकेबल। मिला के बात यह है कि सुरेश रैना ने लिखा है कि बड़े भाई को जन्मदिन की बधाई, और जो हम लोगों ने पिच से लेकर और दोस्ती तक का हम लोग का जो रिश्ता है वो अपने आप में नायाब है। तो धोनी ने यही कमाया है, धोनी ने जो कमाया है वो कमाना बहुत आसान नहीं है। विरोध करने वाले बहुत कम है, धोनी को चाहने वाले पूरे दुनिया में है। और धोनी हमेशा एक उदाहरण रहेंगे कि संघर्ष करके सब कुछ पाया जा सकता है। धोनी एक हमेशा उदाहरण रहेंगे कि बहुत कुछ पाकर भी जमीन से जुड़ा रहा जा सकता है। धोनी उन तमाम लोगों के गाल पर करारा तमाचा है जो चंद पैसा पाकर, जो चंद शोहरत पाकर आसमान में उड़ने लगते हैं और जमीन को भूल जाते हैं। धोनी ने जमीन को पकड़े रहा और आसमान में उड़ते रहे। और ऐसे MS धोनी को जन्मदिन की हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। पूरे देश भर से इनको बधाई मिल रहा है। रांची में इनके घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। और हमेशा की तरह MS धोनी को लोग चाहते हैं, चाहते रहेंगे। MS धोनी जैसा ना पहले कभी हुआ है, MS धोनी जैसा ना कभी होगा, और ना MS धोनी जैसा कोई है। तो धोनी को बारंबार प्रणाम रहेगा और उम्मीद है कि आप सब भी धोनी को बहुत प्यार करते होंगे। तो धोनी को लेकर आपकी कुछ यादें हो, कुछ बातें हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी आज बहुत सारे लोग धोनी के रिकॉर्ड पे बात कर रहे हैं, उस पर बात करने की जरूरत ही नहीं है। धोनी ने भारत को वो सब कुछ दिया है जो आज तक किसी खिलाड़ी ने, किसी कप्तान ने नहीं दिया होगा। यही कह के इस वीडियो को आज खत्म करते हैं। फिर से एक बार हमारे प्रिय खिलाड़ी, देश के बड़े खिलाड़ी MS धोनी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय बिहार।